बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। दोस्तों, क्या आपके बाल बहुत ही कमज़ोर और बेजान हैं, गिरते भी बहुत ज़्यादा हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी तरह से नहीं हो रही, सिल्की, शाइनी और मज़बूत भी नहीं? तो बस समझ लें आज की वीडियो आपके लिए ही है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब के लिए ऐसे अनोखे तेल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल करने से आपके बालों के तमाम प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे और इस तेल को बनाने के लिए आपका ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं होगा और बहुत कम बजट में आप ये तेल इजीली तैयार कर सकेंगे और अपने बालों को इस तेल से फ़ायदा भी पहुंचा सकेंगे। ये तेल 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो चलिए फिर टाइम को बगैर ज़ाया किए इस तेल के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ऑयल की बेस बनाने के लिए यहाँ मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। सरसों का तेल मैंने आधा किलो के बराबर लिया है या एक बड़ा बोल आप कह सकते हैं। इसके बाद जो पहला इंग्रेडिएंट इस ऑयल को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है अमलतास की फली। ये फली आपको किसी भी पंसारी की दुकान से बहुत इजीली मिल जाएगी। ये फली पाइप नुमा होती है, इसको जब तोड़ेंगे तो इस तरह से सीड्स नज़र आएंगे। ये जो ब्लैक वाले सीड्स हैं ये हमने यूज़ करने हैं अपने ऑयल में। इस फली के बीज हमारी हेयर हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करते हैं, हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं, हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यहाँ मैंने ये एक पाइप तकरीबन 30 रुपये का परचेज़ किया है। बहुत सस्ता, आपको किसी भी पंसारी की शॉप से ये मिल जाएगा। बस एक पाइप के बीज मैंने इस्तेमाल किए हैं इस ऑयल में। इस पाइप में से जो ये ब्राउन कलर के सीड्स निकलेंगे ये हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं, इनको हमने ज़ाया कर देना है। लेकिन जो ये ब्लैक वाले सीड्स निकलेंगे ये हमने अपने ऑयल में इस्तेमाल करना है। और इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इनको तकरीबन 24 घंटे के लिए इन सीड्स को हम भिगो देंगे, फिर अपने ऑयल में डालेंगे। आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए कि ये सीड्स दिखने में कैसे हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट जो इस ऑयल में जाएगा वो है सिकाकाई। मैंने यहाँ सिकाकाई का पाउडर इस्तेमाल किया है, ये 2 टेबल स्पून के बराबर जाएगा ऑयल में। सिकाकाई हमारे बालों को काला रखने में मदद करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो मैंने इस्तेमाल किया है ये है रीठा पाउडर। ये भी 2 टेबल स्पून के बराबर मैं डालूँगी ऑयल में। रीठा हमारे बालों की स्कैल्प हेल्थ को इम्प्रूव करता है और हेयर लॉस को ख़त्म करता है। चौथा इंग्रेडिएंट जो इस ऑयल में जाएगा वो है आंवला पाउडर। आंवला भी हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेयर लॉस को रोकता है, यानी बालों को गिरने से रोकता है। आंवला, रीठा, सिकाकाई तीनों के पाउडर इस्तेमाल किए हैं मैंने। ईज़िली किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएंगे आपको। 40 से 50 रुपये में आपको ये तीनों पाउडर ईज़िली मिल जाएंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कड़ी पत्ता है। 2 टेबल स्पून के बराबर कड़ी पत्ता लूँगी मैं, धुला हुआ। कड़ी पत्ता तकरीबन हर किचन में मौजूद होता है। कड़ी पत्ता रिमूव करेगा डेड हेयर फॉलिकल्स को, बालों के पतलेपन को ख़त्म करेगा और अच्छी तरह मॉइस्चराइज करेगा हमारी स्कैल्प को। प्रोटीन कंटेंट भी पाया जाता है कड़ी पत्ते में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो है रतन जोत। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये भी ईज़िली किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएगी। ये बालों के डाई में काम आती है, बालों को स्मूथ करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने यूज़ किया है वो है कलौंजी। बालों के अंदर होने वाले तमाम इन्फेक्शंस को रोकता है, स्कैल्प को क्लीन करता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है, डैंड्रफ की वजह से होने वाली ख़ारिश को ख़त्म करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मेथी दाना है। मेथी दाना भी 2 टेबल स्पून के बराबर जाएगा इसमें। मेथी दाना हमारे हार्मोन्स को बैलेंस में रखती है, जिसकी वजह से हमारे बालों की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और हेयर फॉल ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इस ऑयल में जाएगा वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी भी हर घर में मौजूद होती है। ग्रीन टी में विटामिन बी और सी मौजूद होता है जो बूस्ट करता है हमारी हेयर ग्रोथ को और कंट्रोल करता है हमारे हेयर फॉल को, बालों को गिरने से रोकता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट एलोवेरा लीफ मैंने यूज़ किया है यहाँ पर इस ऑयल में। इसके लिए मैंने एक बड़ा पत्ता लिया है एलोवेरा का और उसके दोनों साइड कांटों वाले जो हैं हिस्से वो काट दिए हैं। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसके फिर छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। तो ये पूरा एक पत्ता इस ऑयल में जाएगा। एलोवेरा हमारे बालों में आने वाला जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है जिसको सीबम कहते हैं उसको कंट्रोल करता है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है और हेयर फॉल को भी रोकता है, बालों को खूबसूरत और शाइनी बनाता है। ये तमाम इंग्रेडिएंट अब मुकम्मल हो चुके हैं, तो चलें बस अब ऑयल को बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक लोहे की कढ़ाई लेंगे और लोहे की कढ़ाई में जो है ये सरसों का तेल ऐड कर देंगे। सरसों का तेल मैंने आधा किलो के बराबर लिया है। आप लोग क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप 1 किलो तेल बनाएंगे तो तमाम चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो आपने डबल कर देनी है।
और अगर 1 पाव तेल में बनाएंगे तो फिर तमाम चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो आपने कम कर देनी है। ये तेल हर तरह के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़के, लड़कियां, मर्द, औरतें। अब मैं यहाँ पर मेथी दाना लूँगी और मेथी दाना को ऐड कर दूँगी इस ऑयल में। फिर इसके बाद कलौंजी को ऐड कर दूँगी इस ऑयल में। क्वांटिटी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। इसके बाद एलोवेरा का पत्ता लेना है और फिर उसके छोटे छोटे पीस जो हमने किए थे वो मैंने इस ऑयल में ऐड कर दिया है। और फिर इस ऑयल को चलाना है अच्छी तरह से। आँच को बिल्कुल धीमा रखना है, बिल्कुल स्लो आंच पर ये ऑयल तैयार किया जाएगा और वक्फे वक्फे से चमचा चलाते रहना है। फिर इसके बाद जो ये सीड्स थे इनको भिगो देना था 24 आवर्स के लिए और फिर ये सीड्स भी इस ऑयल में शामिल कर देने हैं। अमलतास की फली के बीज, ये बीज मैंने पूरी एक फली के लिए हैं, काले वाले बीज लेने हैं, ब्राउन वाले बीज को हमने ज़ाया कर दिया था। ये तमाम चीज़ें जैसे मैंने बताई हैं इसी तरह से ऐड करनी है। आंवला, रीठा और सिकाकाई का क्योंकि यहाँ हमने पाउडर इस्तेमाल किया है तो वो हम लास्ट में डालेंगे। अगर पाउडर को हम पहले डाल देंगे तो वो फ़ौरन से जल जाएगा, तो इसलिए हमने वो बाद में इस्तेमाल करना है। जब आप सरसों के तेल में तमाम चीज़ें डालेंगे तो इस तरह से झाग आना शुरू हो जाएंगे, तो आप लोगों ने इस झाग को देखकर परेशान नहीं होना है। ये जैसे जैसे तेल पकता जाएगा तमाम चीज़ें इसमें अपना असर छोड़ती जाएंगी। पकने के साथ साथ इस ऑयल का झाग भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगा। बस आंच को बिल्कुल स्लो रखना है और वक्फे वक्फे से चमचा चलाते रहना है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है रतन जोत। रतन जोत बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को इजीली ना मिले तो आप लोग नहीं भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। बस रतन जोत डालकर फिर दोबारा से हमने चमचा चलाना है और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, कुछ देर पकाना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी ऐड कर दी है मैंने इसमें और फिर इसके साथ ही मैंने कड़ी पत्ता लीव्स भी ऐड कर दिए हैं। फिर इन तमाम चीज़ों को जो है वो साथ में कुक करेंगे। रीठा, आंवला, सिकाकाई मैं बिल्कुल लास्ट में डालूँगी और फिर उसके बाद थोड़ा सा कुक करूँगी ऑयल को। अब मैं इसमें रीठा डाल रही हूँ, रीठा पाउडर। फिर रीठा पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें आंवला पाउडर डाल रही हूँ, ये भी 2 टेबल स्पून के बराबर जाएगा इस ऑयल में। फिर इसके बाद मैं तीसरा पाउडर डालूँगी जो है सिकाकाई पाउडर। सिकाकाई पाउडर भी 2 टेबल स्पून के बराबर जाएगा इस ऑयल में। बस अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मज़ीद पकाऊंगी 4 से 5 मिनट, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। इतना पकाना है कि तमाम चीज़ें बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए अच्छी तरह से। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि किस तरह से हो गए हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स, तो इस तरह से करना है कि तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेना है। अब ये देखिए झाग भी तमाम ख़त्म हो चुका है, जैसे जैसे ऑयल पका है तमाम झाग जो है वो गायब हो चुका है और तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। तो बस इस स्टेज पे अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और ऑयल को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 2 घंटे के लिए ऑयल को इसी तरह से छोड़ देना है ताकि तमाम चीज़ों का असर जो है वो ऑयल में और अच्छी तरह से आ जाए। और फिर ठंडा होने के बाद जो है वो हम किसी कांच की बोतल में इसको शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ मैंने एक कांच की बोतल ली है, इसमें ये जो बीकर होता है और कुप्पी कहते हैं इसको, ये रखी है और उसके ऊपर मैंने स्टेनर रख दी है। जो भी घर में आपके छन्नी हो वो आप रख दें और फिर इस ऑयल को अच्छी तरह से छान लें। इस तरह से रखने से, बीकर लगाने से ऑयल गिरेगा नहीं और छन्नी लगाने से जो है वो तमाम ऑयल छन जाएगा और कोई भी कचरा वगैरह नहीं जाएगा आपका बोतल में। तो बस इस तरह से मैं तमाम ऑयल इस बोतल में निकाल लूँगी और फिर ऑयल निकालने के बाद मैं इसकी एप्लीकेशन भी आप लोगों को कर दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है। मैजिकल हेयर ऑयल रेडी है। इसको 3 दिन के लिए आपने धूप में रखना है। धूप में रखने से इसके बेनिफिट्स मज़ीद बढ़ जाएंगे। ये ऑयल आपकी हेयर की ग्रोथ करेगा, हेयर फॉल ख़त्म करेगा, बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा और गिरने से बचाएगा। एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले हल्का नीम गर्म ऑयल लेंगे हम और उसके बाद एक कॉटन बॉल की हेल्प से मांगे करते हुए ऑयल को अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से स्कैल्प पे, रूट पे लगाएंगे और फिर लास्ट में पूरे बालों में भी लगा देंगे इस ऑयल को। अच्छी तरह से कॉटन बॉल की हेल्प से ऑयल लगाने के बाद फिर उंगलियों के पोरों से हल्का हल्का मसाज भी करना है अपने अपने बालों में। मसाज बहुत लाइट हाथों से करना है, ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं है बालों को। बहुत लाइट हैंड की हेल्प से
पोरों की हेल्प से अपने बालों में मसाज करेंगे। ये ऑयल आप ऑल्टरनेट डे में इस्तेमाल कर सकते हैं या कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है और फिर इसके मैजिकल रिज़ल्ट देखना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा इस ऑयल से और आप मुझे दुआएं देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।